मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हाँ आज हमें 2 दिन हो गए हैं अल्ताफ से हाली की नज़म पढ़ते हुए खुद सता, जो कि बड़ी नज़म थी, इसलिए हमने इसके तीन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बना दिया है। आज हम तीसरा पार्ट इसका पढ़ेंगे। तो तीसरा पार्ट है ये। कहता है उमर जैद भी कितना है ऐब बीन, बदहो कि नेक इसकी जुबान से नहीं बचा। जैद उमर के मुतालिक कहता है, फिर ये सुनकर उमर कहता है, जब जैद उमर के मुतालिक कहता है कि वो तो बिल्कुल ही बोला बोला और सीधा साधा है, चाहे कोई अच्छा हो या बुरा तो वो सबको एक जैसा ही ख्याल करता है। इस पर ये सुनकर उमर कहता है कि जैद भी कैसा खराब आदमी है जो दूसरों के ऐब निकालता रहता है, चाहे कोई अच्छा हो या बुरा, ये तो किसी को भी माफ नहीं करता। ये इसका और वो इसका बयान करके कोई ऐब, हर एक है अपनी अपनी बड़ाई निकालता। शायर फरमाता है, अगर मिट्टी का बना हुआ आदमी नहीं, शायर कहता है, एक शख्स दूसरे का ऐब बयान करके महज अपनी खूबी और बुराई का इजहार करता है। एक दूसरे के ऐब बयान करके लोग अपनी बड़ाई साबित करना चाहते हैं। शख्स दूसरे का ऐब बयान करके महज अपनी खूबी और बुराई का इजहार करता है। शायर यहाँ फरमाते हैं, जो मतलब जब हम दूसरों के ऐब बयान करते हैं तो ये जो एक दूसरे का ऐब बयान करके करता है, इसमें ये इसकी ऐब चीनी नहीं करनी होती। एक तो वो इसकी ऐब बयान करता है, दूसरे अपनी खूबी और बड़ाई का इजहार करता है। गैबत उम्मीद है न होती है कि न होती जहान में, होता अगर ये खाक का पुतला न खुद सता। शायर फरमाते हैं, अगर ये मिट्टी का बना हुआ आदमी अपनी तारीफ करने और चाहने वाला न होता तो गैबत किसी तरह भी नहीं हो सकती थी, इसका दुनिया में वजूद भी न होता। यहाँ हाली फरमाते हैं कि दूसरों की बुराई करने का ऐब इस दुनिया में नहीं होता अगर इंसान खुद सता न होता, खुद अपनी तारीफ न करता। खाली जो पत्रे खोल रहे हैं जहान के, शायद कि इससे इसका होगा ये मुदा। शायर फरमाते हैं, भला हाली कोई पूछे कि तुम जो दूसरों की बातें बयान कर रहे हो तो इससे तुम्हारा मकसद ये तो नहीं है हाली यहाँ पर अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि अय हाली, आप जिस तरह लोगों के खसाइल बयान करते हैं, इससे आपका ये मकसद होगा। मकसद मैं आपको दूसरे शहर में बताती हूँ कि आपसे इसका तो ये मकसद तो पूरा नहीं होता कि क्या, यानी कि लाख पर्दों में कोई छुपाए ऐब अपनी नजर से रह नहीं सकता कभी छुपा। चाहे आदमी दूसरे, यहाँ पर हाली जो इसने ऊपर वाला शेर बनाया इसका दूसरा मिसरा है ये, चाहे आदमी दूसरों से अपनी बुराइयां किसी तरह भी छुपा ले, लेकिन वो अपनी नजर से अपनी बुराइयां नहीं छुपा सकता। शेर बेटा आपको पता है कि इंसान को अगर कोई झंझोड़ता है तो सिर्फ उसको अपना ज़मीर झंझोड़ता है। जब इंसान पर गुनाहों का बोझ पड़ता है तो इसको सबसे पहले अपना ज़मीर ही आवाज देता है। तो यहाँ पर शायर ने असल में यही कहा है कि जब इंसान कोई बुराई, चाहे वो लोगों से लाखों बुराई छुपे, लेकिन अपनी अंदर की आवाज को वो नहीं छुपा सकता, अपने अंदर की आवाज को वो नहीं दबा सकता, क्योंकि जो इसका अंदर का इंसान है वो इसके सारे ऐब इसको बता देता है। तो अपनी नजरों से वो अपनी बुराइयों को कभी छुपा नहीं सकता। यानी कि लाख पर्दों में कोई छुपाए ऐब अपनी नजर से रह नहीं सकता कभी छुपा। शायर फरमाते हैं यहाँ पर, चाहे आदमी लाख पर्दों में अपने ऐबों को छुपाना चाहे, लेकिन छुपाने से ऐब छुपते नहीं, वो दूसरों की नजर में आ ही जाते हैं। अलकज़्ज़े जिसको देखिए जाहिल हो या हकीम, आजार में खुदी के है बेचारा मुब्तला। यहाँ शायर फरमाते हैं कि गर्ज ये है कि चाहे कोई जाहिल हो या पढ़ा लिखा हो, अपने आप को अच्छा समझने की तकलीफ में हर एक फंसा हुआ है। यानी हर एक
वो चाहे कोई आकिल हो, सभी खुदी की बीमारी में मुब्तला, सभी अन्ना के मारे हुए, सभी सबों को ये बीमारी लगी हुई है कि अपने आप की तारीफ करे और इस तकलीफ में सब फंसे हुए हैं। बाकी बेटा वसलाम, हम आज अपने ये इसकी नज़म पढ़ी है, आज ये पूरी हो गई है। बाकी वसलाम।